हेलो इंजीनियर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ एप्सिलन एनएफए एंड एनएफए। इससे पहले हम लोग एनएफए पढ़ चुके हैं और एप्सिलन एनएफए भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एप्सिलन क्लोजर कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एप्सिलन और इक्विवेलेंस ऑफ एप्सिलन एनएफए, मतलब अगर हमारे पास एप्सिलन एनएफए है तो उसके इक्विवेलेंट एनएफए हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है तो ये उसका थ्योरी है। थ्योरी आपको नहीं समझ में आए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जांपल से आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं हम लोग। पहले मैंने थ्योरी में क्या लिखा है, लेट एप्सिलन एनएफए इज, इसका मशीन का कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा होता है हमारा कोई स्टेट होगा, कोई ट्रांजिशन फंक्शन, सॉरी इनपुट सिंबल होगा, और इनपुट सिंबल जो होगा उसमें एप्सिलन भी इंक्लूडेड होंगे, मतलब एप्सिलन ट्रांजिशन भी होगा जो कि किसी स्टेट्स पे जाएगा, जिस टू रेस्ट पावर क्यू में से कोई सा भी स्टेट हो सकता है वो। तो इस चीज़ को हम लोग अगर कोई हमारे पास एप्सिलन एनएफए है तो ये सारे उसमें ये कंडीशंस है, मतलब इस तरह का वो एक एप्सिलन एनएफए है। उसके बाद हमारा उसको हम लोग एक एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका मशीन का कन्फिग्रेशन ये होगा। यहाँ पे डेल्टा जो था वो डेल्टा डैश हो गया है यहाँ पे एम डैश वाले मशीन में, जो कि एनएफए का मशीन का कन्फिग्रेशन है, और एफ जो था वो एफ डैश हो गया है। तो यहाँ पे एफ डैश क्या है, एफ डैश सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ एनएफए विदाउट एप्सिलन। वैसे सारे सेट्स ऑफ फाइनल स्टेट विदाउट एप्सिलन, जिसमें एप्सिलन प्रेजेंट नहीं होगा। डेल्टा डैश क्या है हमारा, डेल्टा डैश जो है हमारा वो डेल्टा क्यू कॉमा ए, मतलब कि हमारा एक स्टेट और एक इनपुट सिंबल दोनों का अगर हम लोग डेल्टा लेते हैं तो वो होता है हमारा डेल्टा डैश। इसको निकालते कैसे, तो इसको निकालते इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलन क्लोजर ऑफ डेल्टा डेल्टा डैश क्यू कॉमा एप्सिलन, मतलब स्टेट कॉमा एप्सिलन, और फिर होल का ब्रैकेट बंद, उसके बाद होल का कॉमा ए, मतलब ए क्या है यहाँ पे जो इनपुट सिंबल हम लोगों ने लिया है वो। और ये जो टर्म मैंने लिखा है डेल्टा कैप क्यू कॉमा एप्सिलन, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलन क्लोजर ऑफ क्यू। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ये वाला फॉर्मूला, सबसे पहले अगर आपको डेल्टा निकालना है क्यू कॉमा ए का, तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलन क्लोजर ऑफ डेल्टा डेल्टा कैप क्यू कॉमा एप्सिलन कॉमा ए, ठीक है। और ये वाला जो इसमें टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलन क्लोजर ऑफ क्यू, जो सा भी स्टेट दिया रहेगा उसका एप्सिलन क्लोजर। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपका क्वेश्चन है कि ये हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ था एक एप्सिलन एनएफए का, तो हम लोगों ने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाया है। ये रहा हमारा ट्रांजिशन टेबल। और हम लोगों ने सारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स का एप्सिलन क्लोजर लिख लिया है। एप्सिलन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट, एप्सिलन क्लोजर क्या होता था, तो किसी स्टेट से हम लोग दूसरे स्टेट पे जाना है, सिर्फ एप्सिलन का मूव करके वो उसका एप्सिलन क्लोजर होता है। तो क्यू नॉट से हम लोग सिर्फ एप्सिलन मूव करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो क्यू नॉट पे खुद पे भी रह सकते हैं, क्यू वन पे भी जा सकते हैं, क्यू टू पे भी जा सकते हैं। क्यू वन से सिर्फ एप्सिलन मूव करके कहाँ जा सकते हैं, खुद पे रह सकते हैं और क्यू टू पे जाते हैं। क्यू टू से सिर्फ एप्सिलन मूव करके कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ क्यू टू पे रह सकते हैं। तो हम लोगों ने एप्सिलन क्लोजर लिख लिया क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू का। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना होगा डेल्टा ऑफ सारे स्टेट का। पहले निकालेंगे क्यू नॉट कॉमा ए का, फिर क्यू नॉट कॉमा बी का, फिर क्यू नॉट कॉमा सी का। पहले इन सब का हम लोग डेल्टा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे डेल्टा ऑफ क्यू वन कॉमा ए, क्यू वन कॉमा बी, क्यू वन कॉमा सी डेल्टा। फिर सिमिलरली हम लोग निकालेंगे डेल्टा ऑफ क्यू टू कॉमा ए, डेल्टा ऑफ क्यू टू कॉमा बी, डेल्टा ऑफ क्यू टू कॉमा सी। तो हम लोग क्यू नॉट कॉमा ए का डेल्टा कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, क्यू कॉमा ए से ये फॉर्मूला था। तो एप्सिलन क्लोजर डेल्टा डेल्टा कैप क्यू कॉमा एप्सिलन कॉमा ए। तो हम लोग पहले निकालते हैं डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए। डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए हम लोगों को निकालना है, तो उसके लिए मैंने फार्मूला जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो लिख चुके हैं। तो एप्सिलन क्लोजर ऑफ डेल्टा डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा एप्सिलन कॉमा ए, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने का मतलब क्या होता था ये आप बताइए मुझे। तो इतने का मतलब होता था एप्सिलन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए। तो अब है हमारा एप्सिलन क्लोजर ऑफ
डेल्टा और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट हम लोगों ने क्या निकाला है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट था हमारा क्यू नॉट Q1 Q2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्यू नॉट Q1 Q2 कॉमा ए कॉमा के साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद हम लोग करते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, फिर हम लोग करेंगे डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए यूनियन डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा ए यूनियन डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा ए। फिर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा ए। Q नॉट और ए का हम लोग को डेल्टा निकालना है, तो Q नॉट ए का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, ये डेल्टा क्या होता है हमारा, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट लेगा, एक इनपुट स्टेट लेगा, एक इनपुट सिंबल लेगा और वो किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा। तो Q नॉट ए का ट्रांजिशन करके Q नॉट पे ही जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा Q नॉट यूनियन। फिर डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा ए, Q1 ए का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाई। फिर डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा ए, Q2 ए का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, Q2 ए का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं जा रहा है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा फाई। तो हम लोगों का डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा ए क्या आया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट हमारा क्या है, Q नॉट Q1 Q2, हम लोगों ने पीछे निकाल रखा है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट Q1 Q2। तो ये निकला हमारा डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा ए, डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा ए, मतलब कि ये जो है हमारा डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा ये एप्सिलॉन मूव्स के साथ है, और ये जो हम लोगों ने निकाला इसको डेल्टा डैश कह सकते हैं। ये जो है हमारा ये है सिर्फ NFA का, एप्सिलॉन NFA नहीं। तो ऐसे करके हम लोग को किसका किसका निकालना है डेल्टा, Q नॉट कॉमा बी, Q नॉट कॉमा सी, फिर Q1 कॉमा ए, Q1 कॉमा बी, Q1 कॉमा सी। मैं एक और करके आपको बता देती हूँ क्लियरिटी के लिए, उसके बाद आप खुद से करेंगे, सारा निकालेंगे, उसके बाद के स्टेप्स मैं बताऊँगी। तो एक Q नॉट कॉमा बी हम लोग देख लेते हैं। तो डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा बी, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा बी ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा इस वाले टोटल को कन्वर्ट कर लेना एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट में, और ये बी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद का हमारा स्टेप क्या होता था, उसके बाद का हमारा स्टेप होता था एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट को लिख लेना। तो क्या था हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट Q1 Q2 कॉमा बी। अब इसका अगला स्टेप क्या था हमारा, अगला स्टेप था हमारा इसको फर्दर ब्रेक कर देना। फर्दर ब्रेक हम लोग कैसे करते थे, तो डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा बी यूनियन डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा बी यूनियन डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा बी, Q1 कॉमा बी और Q2 कॉमा बी। फिर फर्दर हम लोग क्या करते थे, फिर फर्दर हम लोग करते थे कि देखते थे कि ट्रांजिशन क्या हो रहा है Q नॉट का बी के साथ। Q नॉट हमारा बी का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, फाई। Q1 बी का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, Q1 बी का ट्रांजिशन करके Q1 पे जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा Q1 यूनियन। Q2 बी का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, Q2 बी का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं जा रहा है, तो ये हो गया हमारा फाई। तो ओवरऑल हमारा डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा बी क्या आया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, जो कि हम लोगों ने निकाला था एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, हम लोगों ने क्या निकाला था Q1 कॉमा Q2, Q1 Q2 का सेट था वो, Q1 Q2। तो ये सारे जो हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं, ट्रांजिशन निकाल रहे हैं, ये सब हम लोग Q नॉट का बी के साथ जो निकाली, ये NFA का ट्रांजिशन हुआ। पहले जो हम लोगों ने यहाँ ट्रांजिशन टेबल में बनाया था, ये सब एप्सिलॉन NFA का ट्रांजिशन था, हम लोग उसका इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं। अब लोग निकालेंगे डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा सी, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से निकलेगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा सी। मैं पूरा फिर से एक बार और लिख देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से मैं डायरेक्ट सबका आंसर लिख दूंगी कि क्या क्या आया है सबका डेल्टा।
बस इसमें आपको समझा दे रही हूँ कि आपको समझ में आए। पहले ये इस वाले को हम लोग करते हैं ब्रेक, इस वाले को कैसे ब्रेक करते हैं, तो इस वाले को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट कॉमा सी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, और क्यू नॉट का क्या था, तो Q1 Q2, ओ सॉरी क्यू नॉट Q1 Q2 था हमारा एप्सिलॉन क्लोजर कॉमा सी। फिर नेक्स्ट स्टेप एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा क्यू नॉट कॉमा सी यूनियन डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा सी यूनियन और डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि सबका ट्रांजिशन लिख लेंगे। तो क्यू नॉट का सी के साथ क्या ट्रांजिशन है, क्यू नॉट का हमारा सी के साथ क्या ट्रांजिशन है, कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब फाई। Q1 का सी के साथ क्या ट्रांजिशन है, Q1 का सी के साथ कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब फाई यूनियन फाई यूनियन। Q2 का सी के साथ क्या ट्रांजिशन है, Q2 का सी के साथ ट्रांजिशन है कि वो Q2 पे जा रहा है स्टेट पे, तो हम लोग यहाँ Q2 लिख देंगे। तो हमारा ओवरऑल क्या आ गया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 हमारा क्या है, Q2 कॉमा Q3। तो ये था हमारा NFA का ट्रांजिशन। तो इस तरह से हम लोग फर्दर का निकालेंगे। हम लोग का किसका किसका निकालना बाकी है, सारे स्टेट का सारे वेरिएबल के साथ निकालना है हम लोग को डेल्टा। तो इन सब का जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को आएगा, अगर हम लोग निकालते हैं डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा A, Q1 कॉमा B, Q1 कॉमा C, डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा A, डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा B, डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा C। तो मैं इस सबका आंसर लिख देती हूँ क्योंकि मैंने 3 करके आपको दिखा दिया है, तो आई होप आप लोगों को निकालने आ गया, बस उस फॉर्मूला पे बैठाना और सबका आंसर आ जाएगा। तो Q1 कॉमा A का हमारा आता है 5, मतलब इसका कुछ नहीं आता है। हमारा Q1 कॉमा B का आएगा आपको Q1 Q2, Q1 Q2। Q1 कॉमा C का आएगा Q2, Q2 कॉमा A का आएगा 5, Q2 कॉमा B का आएगा 5, Q2 कॉमा C का आएगा Q2। यहाँ आपको होगा Q1 Q2। तो इस तरह से हमारा आएगा सारा ट्रांजिशन। तो हम लोगों ने जब सारा ट्रांजिशन फंक्शन से ट्रांजिशन निकाल लिया, Q नॉट A का, Q नॉट B, Q नॉट C, Q1 A, Q1 B, Q1 C, Q2 A, Q2 B, Q2 C, तो आगे का हमारा स्टेप क्या होने वाला है, आगे का स्टेप ये होने वाला है कि हम लोग बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे सारे स्टेट्स को Q नॉट, Q1, Q2, और इसमें हम लोग एप्सिलॉन मूव्स इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग NFA में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस टेबल को फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा आसान था, आप लोगों को दिख ही गया होगा ये कितना ज़्यादा आसान था कन्वर्ट करना। तो Q नॉट और A से हम लोगों ने क्या निकाला था, Q नॉट A का, तो Q नॉट Q1 Q2 था, वो हो गया Q नॉट Q1 Q2। B के साथ ट्रांजिशन Q नॉट का, Q नॉट B का था Q1 Q2, Q1 Q2। C के साथ Q नॉट का ट्रांजिशन था Q2 Q3, ओ Q3 तो था ही नहीं, सिर्फ Q2 होगा, सो सॉरी, हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 सिर्फ Q2 था। नेक्स्ट Q1 का A के साथ ट्रांजिशन, Q1 का A के साथ ट्रांजिशन हमारा 5 आया है, मतलब कि कुछ नहीं आया है। फिर Q1 का B के साथ ट्रांजिशन Q1 Q2 आया है, Q1 Q2। Q1 का C के साथ ट्रांजिशन सिर्फ Q2 है, Q2 का A के साथ ट्रांजिशन भी 5 था हमारा, B के साथ भी 5 और C के साथ Q2 है। तो ये था हमारा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या लिया था, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था एप्सिलॉन मूव्स वाले NFA लिए थे हम लोग, मतलब एप्सिलॉन NFA लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके सबका पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकाला सारे स्टेट का। मैं रिवाइज करवा देती हूँ।
हम लोगों ने क्या किया, पहले ये थ्योरी देखी, उसके बाद हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ जो ट्रांजिशन डायग्राम उसके रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन टेबल हम लोगों ने बनाया, सारे स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर निकाला हम लोगों ने। एप्सिलॉन क्लोजर निकालने के बाद मैंने क्या बताया कि आपको सबका डेल्टा डैश नाम का एक फंक्शन निकालना है सारे स्टेट का, सारे इनपुट सिंबल के साथ। तो क्यू नॉट का ए के साथ, क्यू नॉट का बी के साथ, क्यू नॉट का सी के साथ, क्यू वन का, ऐसे करके हम लोगों ने सबका निकाला। और सबका फॉर्मूला से मैंने आपको 3 निकाल के दिखा दिए थे। जैसे क्यू नॉट कॉमा ए का निकाला था, उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए। फिर हम लोग क्या करते थे, डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट। फिर मैंने उसको एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट लिखा। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट में होता है क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। फिर उसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया। उसके बाद इन सबको ब्रेक किया और डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए आया, डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए, डेल्टा ऑफ क्यू वन कॉमा ए, डेल्टा ऑफ क्यू टू कॉमा ए। फिर उसको हम लोगों ने चेंज किया। फिर इसका ट्रांजिशन जाके देखा क्यू नॉट ए का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, इस टेबल में देखा क्यू नॉट ए का ट्रांजिशन करके क्यू नॉट पे जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्यू नॉट लिखा, बाकी सब में वो कहीं ट्रांजिशन नहीं कर रहा था तो 5 लिखा। इससे हम लोग का आ गया डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए। ऐसे करके हम लोगों ने सबका निकाल लिया। उसका सबका निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक ट्रांजिशन टेबल बनाया जिसमें सारे मूव्स हम लोगों ने लिख दिए कि जो जो ट्रांजिशन हो रहा था। तो ये जो ट्रांजिशन टेबल हमारा है इसमें एक भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं हो रहा है और ये इक्विवेलेंट है हमारे एप्सिलॉन एनएफए के। तो ये जो हम लोगों ने एनएफए बनाया ये इक्विवेलेंट है हमारे एप्सिलॉन एनएफए के, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। इसका हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। क्यू नॉट ये हमारा फाइनल स्टेट भी होगा और स्टार्ट स्टेट भी होगा। इसमें आया ए, क्यू वन, बी स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट दोनों होगा बी। सिंस हमने इसमें एप्सिलॉन मूव्स नहीं बनाए इसलिए हम लोग को इसमें सारे स्टेट्स को स्टार्ट स्टेट और सारे स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना होगा। जो स्टार्ट स्टेट था वो स्टार्ट स्टेट ही रहेगा। ये बी सी का ट्रांजिशन करके क्यू टू पे ही जा रहा है क्यू वन, और ये रहा हमारा ए बी सी। क्यू नॉट ए बी सी तीनों का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है। ठीक है, तो ए का ट्रांजिशन खुद पे भी रह रहा है, क्यू टू पे भी जा रहा है और क्यू वन पे भी जा रहा है। तो ये था हम लोग कैसे अगर हम लोग को एप्सिलॉन एनएफए दिया हुआ है तो उसको हम लोग एनएफए कैसे बना सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये था इस वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।